Good morning to student. We will continue this chapter. In the previous video, we have discussed Albert Einstein was born on March 14, 1879 in German city of Ulm. He had a large head and his mother thought he was a freak. He started speaking very late. He was interested in mechanical toys. His playmates called him a brother boring. He loved playing violin. Einstein went to a school in Munich. Though he was good at studies, he felt stifled there. It was because the discipline was too strict. He often had confrontation with his teachers. His headmaster believed he was good for nothing. At the age of 15, he left the school forever. Albert wanted to study at a university in Zurich, where the people were more liberal than at Munich. His parents opposed his idea but finally agreed to send him there. Einstein was highly talented in physics and mathematics. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick. फिजिक्स और मैथ्स की तरह उसे इंटरेस्ट उसकी एक स्टूडेंट मिलेवा मेरिक में भी था, whom he found to be a clever creature, क्योंकि उसमें वह एक चतुर व्यक्ति को देखता था. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. मिलेवा मेरिक सार्बिया निवासी स्विट्ज़रलैंड में इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिख ही ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप की जहाँ पर वुमेन महिलाओं को डिग्री प्राप्त कर सकती थी महिलाएं. आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइन्स. Philistines means people don't like art, literature and music. Means संस्कृतिहीन लोग जिन्हें ये कुछ भी पसंद नहीं रहता है उन्हें बोलते हैं फिलिस्टाइन. एलाई means साथी. Those people in his family and at university with whom he was constantly at odds. कॉन्स्टेंटली मीन्स ऑल द टाइम, हर समय, लगातार. एट ऑड्स मीन्स एट वेरियंस, टकराव की स्थिति. तो आइंस्टीन को ऐसा लगा कि उनके जो फैमिली में और यूनिवर्सिटी में जो फिलिस्टाइन लोग हैं, संस्कृतिहीन लोग हैं, उनके विरोध में वह मिलेवा मेरिक जो है उनका साथ देगी. आइंस्टीन उन सभी लोगों से हमेशा टकराव की स्थिति में रहते थे. ऑड्स मीन्स अलग ही रहते थे, उनके विचार बिल्कुल अलग रहते थे. द कपल फेल इन लव. अब उन दोनों में प्यार हो गया. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, रोट आइंस्टीन. सर्वाइव मीन्स होता है एग्जिस्ट, मौजूद होना. टेंडरनेस मीन्स होता है लव, अफेक्शन, मृदु भाव, प्रेम. तो उनके जो लेटर थे वो भी अभी मौजूद थे, तो उनके उसमें भी जो वर्ड वो यूज़ करते थे उसमें भी साइंस का मिक्सचर रहता था, साइंस को यूज़ करते थे. रोट आइंस्टीन. अब आइंस्टीन ने क्या लिखा था? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. अब उनके लेटर में भी क्या लिखा था कि हम कितने खुश होंगे और प्राउड फील करेंगे जब हमारा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काम है वो सक्सेस हो जाएगा और हमें विक्टोरियस कंक्लूजन, जीत मिलेगी, सफल निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे. तो इसमें भी क्या है कि उन्होंने किसका यूज़ करा है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. Next, in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में 21 ईयर के जब हो गए थे, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेजुएशन कर लिया था और वह अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव
private lessons, and finally scored a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. पेटेंट मीन्स होता है डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। किसी आविष्कारकर्ता को उसके आविष्कार के हक के दस्तावेज देना। एट वर्क मीन्स इन ऑफिस, कार्यालय में। वह एक सहायक अध्यापक थे और वह घर पर पढ़ाते थे, और अंत में उन्हें 1902 में बर्न में पेटेंट कार्यालय में यांत्रिक विशेषज्ञ की नौकरी मिली। टेक्निकल एक्सपर्ट मीन्स होता है यांत्रिक विशेषज्ञ। While he was supposed to be assessing other people's invention, जबकि उनका काम तो दूसरे लोगों के इन्वेंशन का assessing मीन्स मूल्यांकन करना था, आइंस्टीन was actually developing his own idea in secret. एक्चुअली जो आइंस्टीन थे वह जो इन्वेंशन करते थे दूसरे लोग, उनका इवोल्यूटेड करने के साथ साथ अपने आइडियाज़ भी डेवलप करते थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. अब वह हंसी जोकिंगली मतलब मजाक में अपने जो डेस्क ड्रावर को उन्होंने नाम क्या रखा था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये नाम उन्होंने रखा था। तो मतलब इससे पता चल रहा है कि उनको साइंस कितना पसंद था और वह उनके डेस्क ड्रावर का नाम भी ऐसा रखते थे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में आइंस्टीन ने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अकॉर्डिंग होता है टाइम और डिस्टेंस कभी भी एक दूसरे के एब्सोल्यूट मीन्स इक्वल नहीं रहते हैं। Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. Really, यदि दो बिल्कुल एक्यूरेट राइट टाइम दिखाने वाली क्लॉक को अगर हम लेते हैं तो भी वह समय बिल्कुल इक्वल नहीं दिखाएगी। यदि एक पूरी जर्नी ट्रेवल करके वापस लौटे और दूसरी उसकी अपेक्षा बहुत तेज़ गति से भी घूम रही है, फिर भी होगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा। From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. इसी से रिलेटेड एक वर्ल्ड मोस्ट फार्मूला, फेमस फार्मूला डिस्क्राइब किया गया है जो मास और एनर्जी को रिलेट करता है, E=m×c का स्क्वायर। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, E स्टैंड है एनर्जी को प्रदर्शित कर रही है, M फॉर मास, M द्रव्यमान को, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में लाइट की स्पीड को C रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल होती क्या है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड। अब रिलेटिविटी को ब्लू बॉक्स में भी एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है, एक्सप्लेन किया है कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 और इट सीम लाइक 2 मिनट, यदि आप कोई अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बिताते हैं तो आपको लगता है कि 2 मिनट बिताए हैं। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, यदि आप गर्म तवे पर बैठते हैं 2 मिनट के लिए तो इट सीम्स लाइक 2 और, यह ऐसा लगता है कि 2 घंटे हो गए हैं। दैट्स रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने बताया है कि यही रिलेटिविटी होती है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जिस समय आइंस्टीन फिजिक्स की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ भी अनरेलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल, असफल होने लगी थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but
His mother was against it. एल्बर्ट मिलेवा से उसकी स्टडी फिनिश होने के बाद में ही शादी करना चाहते थे, परंतु उनकी जो मदर थी वह इसके अगेंस्ट थी. शी थॉट मिलेवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. मिलेवा जो 3 वर्ष बड़ी थी किससे, आइंस्टीन से, तो उसकी माँ के विचार थे कि एल्बर्ट से बहुत ज़्यादा वह बड़ी थी. शी इज़ ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस. वह मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत परेशान थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. उनकी मदर ने आइंस्टीन से कहा कि यह तुम्हारी बुक के भांति है. तो आइंस्टीन ने जो विवाह का प्रस्ताव था वह टाल दिया. Tomorrow we will continue this chapter. I hope you have enjoyed this chapter.